कक्षा में जादूगर के कपड़ों में हाथ में छड़ी लिए अध्यापिका वंदना जी आती हैं। जब वो कक्षा में प्रवेश करती हैं तो उन्हें देखकर सभी बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। अध्यापिका जी सभी बच्चों को बताती हैं कि आज मैं तुम सभी को एक मजेदार जादू का खेल दिखाने वाली हूँ। और ये सुनकर सभी बच्चे खुश हो जाते हैं। लेकिन एक बच्चा है अमन, जो कक्षा में दरवाजे के पीछे खड़ा है और वो अध्यापिका जी को देखकर उनकी बातें सुनकर थोड़ा सा घबराया हुआ है। अब वो घबराया हुआ क्यों है वो हम आगे जानेंगे। कई दिनों से क्या हो रहा था कि कक्षा में बहुत सी चोरियां हो रही थी। कभी किसी बच्चे की पेंसिल खो जाती थी, तो कभी किसी की पुस्तक खो जाती थी और कभी किसी की बोतल खो जाती थी। अब अध्यापिका जी ने अमन को निधि की पुस्तक अपने बस्ते में रखते हुए देख लिया था और यह बात अमन जानता था कि अध्यापिका जी ने मुझे ऐसा करते हुए देख लिया है। ये सोचकर अमन घबराया हुआ दरवाजे के पीछे खड़ा था। वो सोच रहा था कि मुझे अब बहुत डांट पड़ने वाली है, लेकिन अध्यापिका जी ने ऐसा नहीं किया। वो अमन से कहती हैं कि तुम दरवाजे के पीछे इतने घबराए हुए क्यों खड़े हो? आओ और आकर बैठो। अमन अपनी जगह पर आकर बैठता है। जादू का खेल शुरू करते ही अध्यापिका जी बोलती हैं आब्रा कडाब्रा गिली गिली छू, और ये सुनकर सभी बच्चे ताली बजाने लगते हैं। तभी अध्यापिका जी छड़ी घुमाकर कोट हिलाती हैं तो उसमें से बैटरी से चलने वाले चूहा, बिल्ली, कुत्ता, मोर, बंदर, तोता, खरगोश ऐसे बहुत से खिलौने निकलकर कक्षा में दौड़ने लगते हैं। ये देखकर सभी बच्चे तालियां बजाकर उछलने कूदने लगे। अध्यापिका जी ने सभी खिलौने बच्चों को उपहार स्वरूप दे दिए कि ये एक एक खिलौना आप सब ले लो, ये आपके लिए मेरी तरफ से उपहार है। उपहार मतलब तोहफा। अब अध्यापिका जी कहती हैं कि देखो मैं जादू से कैसे तुम्हारी खोई हुई चीजें वापस ले आऊंगी। और अध्यापिका जी की ये बात सुनकर सभी बच्चे आपस में खुसुर फुसुर करने लगते हैं। खुसुर फुसुर करना मतलब धीरे धीरे एक दूसरे के कान में कुछ कहने लगते हैं। क्या कहते होंगे? शायद उन्होंने ये कहा होगा कि अरे अध्यापिका जी हमारी खोई हुई चीजें वापस ले आएंगी। बच्चे आपस में ये बातें कर रहे होते हैं, तभी पार्थ बोलता है अध्यापिका जी क्या मेरा पेन भी जादू से वापस आ जाएगा? रिया बोलती है और मेरी नई बोतल? निधि बोलती है क्या मेरी पुस्तक भी जादू से वापस आ सकती है? अब सभी बच्चे उत्साहित थे ये देखने के लिए कि खोई हुई चीजें कैसे वापस आएंगी। तभी अध्यापिका जी ने मुस्कुराते हुए छड़ी घुमाई और बोला आब्रा कडाब्रा गिली गिली छू, निकल जा रिया की बोतल और पार्थ का पेन दरवाजे के पीछे से। जैसे ही उन्होंने दरवाजे के पीछे से बोतल और पेन उठाकर दिया, सभी बच्चे जोर जोर से ताली बजाने लगे। अब अध्यापिका जी ने कहा जादू ओ जादू, निधि की पुस्तक को ले आ अमन के बस्ते में, छू छू। ये सुनते ही सब बच्चे अमन के बस्ते की ओर देखने लगे। सिर झुकाकर अमन ने जैसे ही बस्ते से पुस्तक निकाली, कक्षा में तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। तभी छुट्टी की घंटी बजी। सब बच्चे खुश होते हुए कक्षा से बाहर चले गए। अब अध्यापिका जी ने ऐसा क्यों किया? सारी चीजें अमन ने अपने बस्ते में छुपाई थी। जब वो दरवाजे के पीछे खड़ा था और हड़बड़ाहट में उसका बस्ता उसके हाथ से गिरा तो बोतल और पेन वहीं गिर गई। अध्यापिका जी को ये बात पता थी। उनको पता था कि सारी चीजें कक्षा में से कौन चोरी कर रहा है? अमन। लेकिन अगर वो उसे कक्षा में सभी बच्चों के सामने डांटती तो अमन को अच्छा नहीं लगता और शायद वो सुधरता भी नहीं। तो उसको सुधारने के लिए, उसे उसकी गलती का एहसास दिलाने के लिए अध्यापिका जी ने खेल खेल में उसको एक बहुत बड़ी बात सिखा दी।
अमन को सारी बात समझ में आ गई। वो रोते रोते अध्यापिका जी के पास गया, उनसे माफी मांगी और उन्हें कहा कि मैं आज के बाद कभी भी किसी का कोई सामान चोरी नहीं करूंगा। अध्यापिका जी ने अमन को गले से लगा लिया। तो प्यारे बच्चों, हमें कभी भी किसी की कोई वस्तु उससे बिना पूछे छूनी नहीं चाहिए, और कोई भी वस्तु, कोई भी चीज आपको कितनी भी पसंद क्यों ना आए, आपको उसे चुरानी नहीं चाहिए। ये अच्छी बात नहीं होती। ये कहानी मैंने आपको हिंदी की पाठ्य पुस्तक सुनहरी धूप कक्षा 3 पाठ 2 से लेकर सुनाई है। धन्यवाद।